तो हेलो CUT एस्पिरेंट्स, मैं विनायक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसा आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि जो पीजी के आता है, ठीक है, जो पीजी के एग्जाम होते हैं CUT पीजी के 25 क्वेश्चंस वाले पार्ट ए, ठीक है, जो भी पीजी का आता है पार्ट ए वाला जो सेक्शन होता है बच्चा लोग, उसमें जो आता है 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं डोमेन स्पेसिफिक, वो आप में काफ़ी सारे बच्चे अवेयर हैं, ठीक है, चाहे वो MA का हो गया, MSc का हो गया, BCom का, सॉरी MCom का हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। 75 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब डोमेन से रिलेटेड करते हैं। बट 25 क्वेश्चंस में आप में से काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, चाहे वो बच्चे हो कौन से MA वाले हो, MSc, MCom, MBA या फिर जो भी कोर्सेज हो रही है जिसमें आपके 25 मतलब पार्ट ए वाले सेक्शन ऐड है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तैयारी कैसे करें, या फिर किन चीज़ों को पढ़ें, या फिर किस किस रिसोर्सेज को फॉलो करें हम, ठीक है, 25 क्वेश्चंस के लिए जो भी पार्ट ए के अंदर आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपने पार्ट ए का सेक्शन है 25 क्वेश्चंस वाला, उसे कैसे कवर करेंगे और क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस कर ही लेते हैं कि क्या कहता है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट, जैसा कि मैंने जस्ट बताया, पार्ट ए के लिए हमसे बात करने वाले हैं। तो आप में से काफी सारे लोग अवेयर तो होंगे ना, पार्ट ए का जो सेक्शन होता है वो जनरल और कॉमन से अलग होता है, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। कॉमन का पेपर अलग होता है और जनरल का पार्ट ए वाला सेक्शन अलग आता है, ठीक है, जिसमें अगर हम आपके सब्जेक्ट के जो आपके, अगर मैं पार्ट वाइज को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मान लो अगर हम पार्ट वाइज इसको डिवीजन करते हैं, जो पार्ट ए होता है CUT पीजी का, तो वो कैसे आता है, उसका सिलेबस क्या होता है। तो बच्चा देखो, अगर मैं थोड़ा पार्ट वाइज इसको डिवाइड करते हैं, जो भी आपका पेपर हुआ है पिछले 1 से 2 साल जो प्रीवियस से पेपर्स हुए थे, उसको एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कुछ डेटा ऐसे आता है, ठीक है, जो रफ डेटा हमारे पास निकल के आती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। जो आपके लैंग्वेज का सेक्शन होता है उससे 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वही मैथ, ठीक है, जो जनरल मैथ होता है, आप देखो हार्ड लेवल का मैथ मत समझ लेना, जो बेसिक मैथ होते हैं, जो आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन चीजें होती हैं, जनरल मैथ जिसको बोलते हैं, वो आपके एग्जाम में आने वाले 5 क्वेश्चन, देन रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, देन लास्ट में आपका जो कवर होगा जीके और जीएस, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो भी आपके डेली लाइफ पे चल रही है उससे कवर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका सिलेबस होता है, मतलब आपका होता है CUT पीजी पार्ट ए के लिए, ठीक है, ये आपका सेक्शन डिवाइड होता है, ठीक है। अगर इसे थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें कि जो आपका जो लैंग्वेज में आता है क्या पार्ट होते हैं, या फिर मैथ में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, जीके जीएस में क्या होता है, तो अगर उससे समझने की कोशिश हम करते हैं तो जो बच्चा देखो, अगर हम इसको समझने, लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं अगर, तो मान लो लैंग्वेज जो होता है इसके अंदर 2 आते हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? ये पहला आपका होता है बच्चा हिंदी होता है, सेकंड आपका होता है इंग्लिश, ठीक है, सेकंड एक हमारा इंग्लिश होता है, हिंदी और इंग्लिश होता है, ठीक है। अब जो बच्चे हिंदी के लिए मतलब अच्छा, जिनका हिंदी में बेस्ट है वो हिंदी दे सकते हैं एग्जाम, जो इंग्लिश में बेस्ट है वो हिंदी मतलब इंग्लिश में एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है, जो एस्पिरेट जो भी एग्जाम में बैठे हुए बच्चे उनके पे डिपेंड करता है वो किसको सेलेक्ट करते हैं। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप एग्जाम देंगे, ठीक है। अगर हिंदी सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी जैसे आपकी संज्ञा हो गई, ठीक है, अनेक वाक्यों के एक वाक्य और मुहावरे, कहावतें, ठीक है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सेम एज इट इज वैसे आपके इंग्लिश में भी आते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो भी रहेगा हिंदी वाला हिंदी में रहेगा और इंग्लिश वाला इंग्लिश के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं 10 क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे, अगर हिंदी करोगे, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझना चाहिए किसको, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जनरल मैथ का बच्चा, ठीक है। अगर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो जनरल मैथ का होता है, तो जनरल मैथ में कैसे आएगा, ठीक है। जनरल मैथ में आपके तो काफी सारे सेक्शन डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब मैथ के अंदर कोई एक टॉपिक तो होता नहीं है, ठीक है। जनरल मैथ की हम बात करते हैं तो एवरेज, ठीक है, एवरेज आ गया आपका, ठीक है, एंड रेशियो एंड प्रॉपर्टीज आ गया, ठीक है, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज का सेक्शन आ गया, ठीक है, परसेंटेज आ गया मान लो आपका, ठीक है, परसेंटेज आ सकता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं आपका, LCM SCF होता है, LCM SCF होता है आपका, ठीक है, LCM SCF होगा, काफी सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, परसेंटेज होगा, LCM SCF हो गया, आपको कुछ भी मतलब काफी सारे इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपकी जनरल मैथ के अंदर कवर होती है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज का हो गया, ठीक है, रेशियो प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, LCM SCF हो गया, ठीक है। और इसकी हम पूरी अभी सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले अभी इसी यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या कहता है, ठीक है।
तो एवरेज जैसा आपका मैं बताऊं एवरेज क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। मान लो आपका दिया हुआ है 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब बोल देगा इसका आप एवरेज निकालो कि एवरेज हमें क्या दे रहा है। तो आपके पास क्या करने हैं, आपको सभी को प्लस कर देना है, ठीक है, सभी को आपको प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। और कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, टोटली 5 डिजिट्स हैं। आप क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, देन 5 से उसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका एक एवरेज में निकलेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो बेसिक होता है। अगर आपने क्लास से 6 7 8 अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आप अच्छे से कर ले जाओगे सीयूटी पीजी पार्ट ए में, ठीक है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 25 क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं, आपके जो स्कोर बनता है, जो सीयूटी का स्कोर कार्ड रिलीज होता है उसमें काफी ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन मतलब आपके 100 मार्क्स, ठीक है, 100 नंबर आपके वहां से बनते हैं, ठीक है। काफी लोग गलती करते हैं कि पार्ट ए का सेक्शन छोड़ने का कोशिश करते हैं। पार्ट ए का मैं बार बार बोलूंगा, पार्ट ए का सेक्शन आपको छोड़ना नहीं, आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि जेएनयू ही ऐसा कॉलेज है जो पार्ट ए का सेक्शन नहीं लेता है, बल्कि उसके अलावा जितने कॉलेज हैं आपके जो सीयूटी में पार्टिसिपेट करें वो सभी आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का स्कोर कंसीडर करते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, डीयू हो, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। सिर्फ एक ही कॉलेज है जेएनयू जो आपका पार्ट ए नहीं लेता है, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप पार्ट ए का सिलेबस तैयारी करो, अच्छे से करो और इसमें आपका अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आओ, ठीक है। तो ठीक, आगे हम बात में बढ़ें। अगर आपने जनरल मैथ को समझ लिया, थोड़ा सा सिलेबस हमने डिस्कस किया है, ठीक है, जनरल मैथ का अगर समझ लिया तो अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा किसका है, रीजनिंग का, ठीक है। आगे हमारा किसका है, रीजनिंग का। अब देखो बच्चा, रीजनिंग कुछ क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स में मिल रही होगी, जिसपे हमने एनालॉजी पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, और भी उस सीरीज आपके आगे चलती रहेगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो नंबर सीरीज की है, ठीक है। तो आप एक बार उन सभी क्लासेस को देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोडेड है यूनिमॉन्क्स पे, ठीक है। आपको बस देखना है, सभी क्लासेस को अच्छे से समझना है, जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, एनालॉजी हो गया। तो कुछ इस टाइप क्वेश्चंस आपके इस रीजनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जिसमें हमने रीजनिंग का पूरा एक डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, उसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल ही जाएगी, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देन अगर हम आगे बात करते हैं, आपका जीके जीएस सेक्शन जो आता है, उसके लिए तो हमारी फैकल्टी मेंबर मनीष सर हैं, जो आपको सारे जीके जीएस जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डेली लाइफ में करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो से वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आप उनकी क्लास एक बार विजिट कर सकते हो, जिसमें आप उन्होंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाए, वो जीके का हो, जीएस का हो, करंट अफेयर्स कुछ भी हो, वो आपका सभी चीजें वहां पे कवर करवाया हुआ है, ठीक है। अगर हम जीके जीएस में बात करते हैं, जो भी डेली लाइफ में हमारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, अगर आप डेली में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर जो आपके न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ आर्टिकल कर रहे हो, कुछ भी, तो उसमें जो चीजें कवर हो रही हैं, जैसे आपका अभी रिसेंट में चुनाव हुआ था 4 से 5 राज्यों में, ठीक है, जो वहाँ पे सीएम अलॉट हुए, नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में हो सकता है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जैसे आपका राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, जितने भी सिटीज में आपके स्टेट में चुनाव हुए हैं, सभी से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो जीके जीएस में कवर कराई जाती है। देन आपके जीके जीएस में आपका हिस्ट्री भी आ सकता है, ठीक है, आपका हिस्ट्री क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है इकोनॉमिक्स के आ सकते हैं आपके, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो भी डेली लाइफ में चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स से आ सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि 5 ही क्वेश्चन से तो हो सकता है आपका किसी सेक्शन को अधिक प्रेफरेंस दे, किसी सेक्शन को कम प्रेफरेंस दे, बट क्वेश्चन का जो सिलेबस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चन जो बनेंगे बच्चा आपके यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है कि हाँ सर आपका ये सर टॉपिक क्लियर नहीं करवाया, ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ आप इसको एक बार फिर से कवर करवाइए, तो हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो एग्जाम बचा है सीयूटी पीजी का अराउंड 3 महीने, ठीक है, राउंड फिगर 3 महीने बाकी है आपका एग्जाम, ठीक है। तो उसमें आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, आई नो, थोड़ी बहुत दिक्कत सबको होती है, कभी किसी को सिलेबस समझ नहीं आता, किसी को एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है, या फिर जो आपकी प्रिपरेशन स्टडी होगी, स्टडी मटेरियल्स कैसे होंगे वो नहीं समझ में आता, ठीक है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है क्या, यूनिमॉन्क सीयूटी, ठीक है। आप जाएंगे, आपको वहाँ पे हमारा ऐप मिलेगा यूनिमॉन्क सीयूटी, आप यहाँ से स्कैन करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, लाइव चैट विद मेंटोर, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स होंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो आपके सब्जेक्ट टीचर एक्सपर्ट होंगे, उनके साथ अपना चैट कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।
एंड वहाँ पे आपको ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड मैनी मोर बहुत कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको बस करना कुछ क्या है, आपको उस बस जाना प्ले स्टोर पे, आपको हमारा ऐप यूनिमॉन्क्स CUT को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो बच्चा आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें पीजी का पार्ट ए, ठीक है, हमने पीजी का पार्ट ए पूरा समझा दिया, सक्सेस कवर कर लिया। और जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो पीजी का एनालिसिस का वीडियो है, ठीक है। पीजी का एनालिसिस वीडियो के लिए हम सेपरेट एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है। जो भी बच्चा लोग PYQ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे PYQ एनालिसिस जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें आपको मिलेगा, उसमें हम जो पिछले साल का पेपर आया था, ठीक है, 22 में जो भी आपको 22 में जो भी पेपर हुए थे उसको हम लोग पूरा ओपन करेंगे आपके सामने एज इट इज पेपर, देन एनालिसिस करेंगे किस सेक्शन में आपको कितना प्रेफरेंस देना है, किस सेक्शन आपको सबसे अधिक पढ़ना है, ठीक है, 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप बच्चा लोग आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो शेयर करना और दूसरा शेयर भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।